हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर इंग्लिश वाटिका। मैं ज्योतिष कुमार आज से आपको शुरू से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाऊंगा। आज पहला दिन है, इसलिए हम लोग एबीसीडी से शुरू करेंगे। तो जैसे हिंदी में वर्ण होते हैं, वर्णमाला होते हैं, ऐसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं और एबीसीडी को हम लोग लेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं इस लिख भी दिया हूँ और लिखने का कारण ये हुआ कि इसको एक बार पढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग गलत भी पढ़ते होंगे। तो अगर कोई गलत पढ़ते होंगे इसको तो वो सही कर लें। जैसे यहाँ ए है, ये ई नहीं है, तो हम लोग जैसे शुरू में सीखे थे तो इसको ई बी सी डी पढ़ते थे, तो आप लोग भी इसको क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो ये देखिए, आपको जैसे स्पेलिंग भी याद रखना है, अल्फाबेट वर्णमाला, हिंदी भी सीख जाएंगे। अल्फाबेट का हिंदी क्या होता है, वर्णमाला। और ये देखिए कैपिटल लेटर्स, ये सब जो है ये कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर। तो इसको पढ़ दे रहा हूँ एक बार, ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसे उच्चारण सीख जाएं, ताकि आगे बुक पढ़ने में आसान हो, लिखने में भी आसान हो। तो देखिए, ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये जैसे ये कैपिटल लेटर है, अब इसको स्मॉल लेटर बोलते हैं, और मोबाइल में इसको अपर केस बोलता है, देखिएगा कंप्यूटर में भी, और इसको लोअर केस बोलता है। तो वहां भी अगर मोबाइल में भी यूज करने के लिए आप सीख जाएंगे अच्छी तरह से। तो देखिए, स्मॉल लेटर यानी कि छोटे अक्षर। तो इसको भी पढ़ देता हूँ एक बार, ताकि दोबारा आप लोग का उच्चारण जो है सही हो जाए। इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसे सही से पढ़ना सीख गए होंगे। और जो नहीं पहचानते थे इंग्लिश के लेटर को, यानी कि एकदम शुरू से भी जो शुरू करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी अच्छी तरह से इसको सीख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग सोचें स्वर वर्ण यानी कि वॉवेल की, तो संख्या है केवल 5। कौन कौन, ए ई आई ओ यू। इसी से पूरा इंग्लिश में जहां भी आवश्यकता होती है हम लोग वॉवेल का यूज कर लेते हैं। और कभी कभी दो ये दो डब्ल्यू और वाई को भी यूज करते हैं, जिसे हम लोग सेमी वॉवेल करते हैं, जैसे भी जान लें। और अब चलते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी में देखिए बहुत सारे हैं, और इसको एक बार पढ़ भी देते हैं ताकि आप लोग सही सही उच्चारण इसका करना सीख जाएं। नहीं तो इसको बहुत लोग ओ बोलते हैं, ओ आ, जो कि जैसे हम लोग सीखते हैं ओ थे ना, ओना मासी धन, वैसे ही ओ आ बोलते हैं। ये गलत बात है, ये है अ साउंड, यानी कि उच्चारण इसका होगा अ आ। हरस्वई दीर्घई, हरस्व उ दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ अं अह री। अब ये दोनों को जो है अयोगवा कहा जाता है। तो किसी व्याकरण में यदि आप देखिएगा तो मिलेगा स्वर की संख्या 11 है, किसी में 13 मिलेगा, क्योंकि वो क्या क्या है, इसको भी शामिल कर लिया है। और किसी में देखिएगा तो ये दोनों को हटा दिया है अयोगवा में, अनुस्वार और विसर्ग में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को तो सीखना है कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है। तो यहाँ हम लोग एक बार इसको और पढ़ देते हैं, क्योंकि यहाँ तो ह्रस्व ई पर है थे, इसको दीर्घ ई पर है थे, लेकिन अब इसका दूसरा भी उच्चारण होता है। अगर मात्रा हम लोग सीखेंगे तो ऐसे होता है अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अह री। यहाँ देखिए एक तरह से और पढ़ते हैं इसको, आजकल सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है। अ आ छोटी ई बड़ी ई, छोटी यू बड़ी यू, ए ऐ ओ औ अं अह री। तो अब देखिए इसका हम लोग इंग्लिश सीख ले, ताकि आगे मात्रा का भी सिखाएंगे, लेकिन यहाँ भी सीख लेते हैं। अ का इंग्लिश होता है ए, आ का इंग्लिश होता है डबल ए, ई का होता है आई, और दीर्घई का होता है डबल ई। बाद में बताएंगे कि ये दोनों कहीं यूज हो जाता है, कोई उतना नाम लिखने में मैंने रखता नहीं। यू होता है ह्रस्व का, और दीर्घ का डबल ओ। फिर बाद में बताऊंगा ये दोनों भी, यू जो है इसके बदले भी आ सकता है, आई भी इसके बदले आ सकता है, वो आगे बताऊंगा। ए का इंग्लिश होता है ई, और आई का इंग्लिश होता है ए आई। इसे अच्छी तरह से आप लोग याद कर लें, ताकि कोई दिक्कत ना हो लिखने में। और बार बार वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं कॉपी में लिख के याद करना है तो बार बार वीडियो देखने से भी याद हो जाएगा। ओ का इंग्लिश केवल वो लिखेंगे, ओ का ए यू। बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ताकि आगे आपको नाम लिखने में या इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े।
अन का होगा AN और AH और री का RI, या छोटा में लिखें तो RI। तो यहाँ तक सीख लिए हम लोग। अब इसका देखिए, ये तो सीधे वर्ण हो गया इसका। अब हम लोग इसका आगे मात्रा के बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं, अब मात्रा के बारे में सीखते हैं। अ का कोई मात्रा नहीं होता, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। ऐसे इंग्लिश तो इसका जानते हैं आप लोग, ए होता है। और आ का मात्रा ये होता है, और इसका इंग्लिश तो पहले ही सीख चुके हैं, डबल ए। छोटी ई का मात्रा ये होता है, और इसका इंग्लिश होता है आई। बड़ी ई का मात्रा ऐसे इधर से घुमा के लिखते हैं और डबल ई लिखते हैं। ह्रस्व ओ को यू, दीर्घ ओ को डबल ओ। ए का इंग्लिश देखिए ई होता है और मात्रा ऐसे होता है। आई का में 2 गो रहेगा, और इंग्लिश कैसे लिखेंगे, AI। ओ का ये जो मात्रा हुआ ओ का, तो उसमें क्या लिखे, केवल ओ 2 ठो रहेगा, और इंग्लिश होगा AU। तो बहुत लोग इसमें और इस पे कंफ्यूजन होता है। तो क्या करना है, आपको याद कर लेना, या बार बार वीडियो देखेंगे तो उससे भी सीख सकते हैं। अन केवल ऊपर में बिंदु दे दिया जाता है, तो AN होता है इंग्लिश इसका। 2 ठो ऊपर नीचे रहेगा, यानी कि बगल में रहेगा राइट साइड में दाहिनी तरफ AH, और री का वर्ड के यानी 1 के नीचे रहेगा RI। तो यहाँ तक हम लोग सीख लिए स्वर के बारे में, उसका मात्रा क्या होता है। अब हम लोग आगे व्यंजन के बारे में सीखेंगे। इंग्लिश में देखते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण, उसकी संख्या टोटल है 21। तो किसको किसको छोड़ देंगे, A, E, I, O और U को छोड़ के बाकी जो होगा वो होगा B, C, D, E को छोड़ देंगे F, G, H, I को छोड़ देंगे J, K, L, M, N, O को छोड़ देंगे P, Q, R, S, T, U को छोड़ देंगे V, W, X, Y और Z। टोटल संख्या कितनी हुई, 21। तो चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तो देखिए इंग्लिश में व्यंजन वर्ण यानी कि कॉन्सोनेंट कितने हैं, आगे हम लोग देखेंगे हिंदी में कितने हैं व्यंजन वर्ण। हिंदी में इस तरह का कवर, चवर, टवर, तवर, पवर 5-25 हुआ, और 8 गो होता है यरल 25, 8, 33 मूलतः व्यंजन होते हैं। और अक्षर स्र को संयुक्त अक्षर बोलते हैं। उसी तरह से र जो होता है वो भी अलग में आता है, इसलिए हम लोग पहले इसका इंग्लिश सीखेंगे और अच्छी तरह से इसको याद कर लेंगे, ताकि भविष्य में हम लोग कभी भी अगर बोले कि नाम लिखे हो इसका, तो कोई गलती नहीं होना चाहिए आपको। तो क का इंग्लिश होता है के, ख का KH, ग का G और घ का GH। कितना आसान है, इसमें KH लगा दिए, इसमें H लगा दिए, NG से अंग। दोनों कैपिटल लिख दिया, मैं छोटा लिखना चाहिए था, NG अंग। च का CH, छ का C डबल H, अच्छी तरह से याद रखना, यहाँ डबल H हो जाता है। ज का J, झ का JH, य का YN। य ट का होता है T और ठ का होता है TH, ड का होता है D और ढ का फिर यहाँ DH लगा देंगे। न का होता है N। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, क तो H लगा दिए, घ तो GH लगा दिए, यही छ तो डबल H लगा दिए जो इसका होता है उसका। यहाँ फिर झ का JH, और ठ में भी केवल H जोड़ दिए, ढ में भी DH जोड़ दिए। यहाँ तक कितना समझ गए। तो ये देखिए ये दोनों का इंग्लिश एक ही होता है, जैसे ट का इंग्लिश T होता है तो थ का इंग्लिश भी T ही होता है। थ का इंग्लिश होता है TH, तो जैसे ठ में भी TH ही होता है। द का इंग्लिश यहाँ जो D होता है यहाँ भी यही D होता है। DH, ध ऊपर भी देखिएगा आप लोग तो ढ का भी DH है। N का यहाँ जैसा है N, यहाँ भी केवल वही N ही होता है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से बार बार वीडियो देख के आप लोग सीख लेंगे। अगर नहीं लिखना चाहते तो लिखते हैं तो और जल्दी सीखेंगे। तो हम लोग आगे इसको देखते हैं आगे बात। प का इंग्लिश होता है P, फ का PH, बाद में बताएंगे कभी कभी F भी इसके लिए यूज हो जाता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। और ब के लिए B, भ के लिए BH, जिसे हम लोग पहले सीखते आए हैं। म के लिए M लिखेंगे, और ये हो गया वहां तक। य के लिए Y, र के लिए R, ल के लिए L, w के लिए V, कभी कभी W भी रहता है, ये ऑब्लिक है यानी कि V भी यूज होता है, कभी कभी W भी होता है। तालब स्व के लिए SH, और ये मूर्धन्य स्व के लिए भी SH।
इसमें स दोनों एक ही इंग्लिश होता है, तालव्य स और मूर्धन्य स, और दंत स के लिए केवल एस और ह के लिए केवल एच। तो यहाँ तक ही व्यंजन है, इधर अब व्यंजन नहीं है, मैं लिख दिया हूँ चूंकि वहाँ इसका इंग्लिश लिखना है। तो इसको अगर आप लोग टोटल गिनेंगे, उधर तो पिछला में बताया था कितना 4 गो था, तो 5 चौके 20 और 5 25, और इसकी संख्या गिनिए तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 25 8 33। तो स्वर की संख्या मूलतः 11, व्यंजन की संख्या मूलतः 33, तो 11 33 हो गया 44, और अनुस्वार और विसर्ग जोड़ेंगे तो 46 हो गया, और ये कितने हैं 4, तो 46 4 50, और ये 2 मिल गया, टोटल कितना हो गया 52। यानी कि हिंदी में हो गया 52 वर्ण, और इंग्लिश में कितने अल्फाबेट में कितने वर्ण होते हैं, लेटर्स होते हैं, तो 26। तो अब देख लेते हैं इसका भी इंग्लिश। छ का KSH होता है, तरह का TR, ये भी लिख देता है इसको लोग। अब लगाना है नहीं लगाना वो आप पे डिपेंड करता है कैसा वर्ड रहेगा, वो सोच के लगाएंगे हम लोग। गिरा का JN होता है, और स्र का SHR, जैसे श्री में लिखते हैं श्री SHRI, ये R है श्री में अगर लिखना होगा तो। ढ का जैसे DH लिखते हैं ना ढ का, वैसे ही इसका भी इंग्लिश लिखेंगे DH। और अरह का जैसे R लिखते हैं ना र के लिए, ये बड़ा र इसको बोलता है कोई कोई, तो ये हो गया अरह, और ये रा। तो ये इतना तक अब हम लोग अगर सीख गए हैं, तो आगे हम लोग सीखेंगे ये ककहरा, जिसमें का ये सब लिखना एक ठो मैं बता देता हूँ, ताकि आपको नाम लिखने में सहूलियत होगी। हम लोग इसको अगर व्यंजन का परिभाषा पढ़ते होंगे हिंदी में, तो उसमें यही पढ़े होंगे कि जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सके उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे वहां क लिखे हैं, तो क में समझिए क्या है, क हलंत प्लस अ जो है छिपा हुआ है, तब जाके बना है ये क। और का अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी तो अगर सोचेंगे तो ये क हलंत प्लस अ प्लस आ, लेकिन क्या होता है यदि एक स्वर आ रहा है तो वहां 2 स्वर नहीं लगाएंगे, इसलिए इसको अ को बाहर निकाल देंगे। तो क्या है का में अगर सोचेंगे तो क हलंत प्लस आ है। इस तरह से को एक उठो ले लेते हैं, तो इसमें क्या क्या होगा, तो क हलंत प्लस अ होना चाहिए, लेकिन इसको तो निकाल दिए हैं, तो क्या होगा केवल ओ होगा, या ओकार जिसको बोलते हैं ये भी बोल सकते हैं। तो अगर पहले हम देखते हैं इसका इंग्लिश क्या होगा, क का के ए होना चाहिए, क्यों ए, क का इंग्लिश के हुआ और प्लस अ का इंग्लिश ए, तो क हलंत प्लस अ मिला के हुआ पूरा क। नहीं लगता है कि अ का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं, उस तरह से का तो यहाँ देखते हैं कि लिखेंगे, ये तो लिखना नहीं है, इसका यूज होता है डबल ए, तो यहाँ डबल ए भी लिख सकते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है ना कि डबल ए को भी हटा सकते हैं, केवल ए से रिप्लेस कर, इसलिए इसका इंग्लिश करते हैं लोग के ए से का। अब देखिए यहाँ के होना चाहिए और ओ होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे क्या के ओ, इसलिए इसको हम लोग पहले लिखना शुरू करते हैं, क्या लिखेंगे के ए, लेकिन सीखने के लिए इसको ए को हटा देते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे केवल का के ए, की का के आई, और के डबल ई से की, के यू से हरसो उ, के डबल ओ से दीर्घऊ, बाद में इसको के यू भी लिख देता है, ये नाम लिखने में मैं सिखाऊंगा। के ई से के है, तो क्या लिखेंगे के ए आई, को के ओ को, के ए यू को, कन के ए एन कन, के ए एच का, और क्री लिखना है तो के आर आई, यही बताया था कि भाई यह मात्रा नीचे लगता है। अब ये देखिए क जो है यहाँ इसलिए ए नहीं लिखा गया है ताकि पढ़ने में आसान हो, जैसे हिंदी में बिना मात्रा के लिखे, इसलिए यहाँ मात्रा इसका गायब कर दिए, नहीं तो ये लास्ट में अगर रहेगा तब तो नहीं होगा, हिंदी में लिखेंगे भी तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो के ए भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ डबल ए भी लिख सकते हैं, इसको सिंगल ए से भी लिख सकते हैं। तो चूंकि ये यदि शुरू में रहेगा तो आपको बताएंगे नाम लिखने में से कमल रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे के ए एम ए एल लिखेंगे, तो ये सब
का चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से सीख लें कि क्यों, कहाँ, कौन सा गायब कर दिए हैं। ये अगर लास्ट में रहता तो नहीं भी लिखते। ये जैसे देखिए नमक, नमक का अगर इंग्लिश हमको लिखना होगा तो NAMAK, नमक, इतना ही लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे केवल के लिखे हैं, ना कि KA लिखे हैं। तो आगे इसका हम नाम लिखने में सिखाएंगे, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए। बाकी सब चीज़ अच्छी तरह से आप लोग इसको बार बार वीडियो को देखेंगे तो सीख जाएंगे, और अगले क्लास में हम आपको नाम लिखने के लिए सिखाएंगे। उम्मीद है आप लोग इसे अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। अब लास्ट में मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आसानी से, कोई डर नहीं रहेगा उनके पास इंग्लिश सीखने में, तो वो अच्छी तरह से इंग्लिश सीख पाएंगे। और मैं अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कैसे नाम लिखा जाएगा, और बुक पढ़ने के लिए भी आगे सिखाऊंगा। तब तक